स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट अब 5.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शन देखो, अभी तक तो जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए थे उसमें डायरेक्ट एक्स का एक फंक्शन दिया हुआ था, आप मतलब वाई इज इक्वल्स टू एक्स का फंक्शन दिया हुआ था, आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। अब आपको ऐसे फंक्शंस दिए होंगे जिसमें वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स नहीं दिया हुआ होगा या नहीं निकाल सकते होंगे, तो उससे कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं देखिएगा। एग्जाम्पल 24, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। इसमें तो अपन वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर फिर भी इसको अपन एक बार इम्प्लिसिट फंक्शन से करके बताता हूँ मैं तुम्हें कैसे करते हैं बेटा। इसमें इसको आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, वन होता है। कैसे हुआ ये भी पता है बेटा, आपको भी मैंने बताया भी था। एक्स की पावर वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन एक्स की पावर वन माइनस वन। वो वाला ही फॉर्मूला है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। वन एक्स की पावर जीरो यानी वन, एक्स की पावर जीरो वन ही होता है बेटा, वन आया। ओके, वाई की बात आई। वाई का डिफरेंशिएशन अपन ने कभी किया नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। जैसे आप एक्स का करते हो ना, वैसे ही एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन होगा ना बेटा। तो एक्स वाई की पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा एन वाई की पावर एन माइनस वन। ओके, लेकिन अगर वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये होगा, लेकिन वाई का जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो आपको क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे एक्स का करते हो, बस साथ में कंपनसेशन के तौर पर डी वाई बाई डी एक्स लगाना है, क्योंकि करना है एक्स के रेस्पेक्ट में और कर आप वाई के रेस्पेक्ट में रहे हो, इसलिए। तो वाई का होगा बेटा वन, बस साथ में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स लगेगा। हमेशा आपको ऐसे करना है, जब भी कोई वाई का फंक्शन साइन वाई है, साइन वाई का अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखोगे कॉस वाई, बस साथ में लगाओगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना बेटा, इसलिए साइन वाई का कॉस वाई, बस साथ में डी वाई बाई डी एक्स लगेगा। टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन वाई का होगा सेक्स स्क्वायर वाई, बस साथ में लगेगा डी वाई बाई डी एक्स, और कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन बेटा वैसे ही करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए। पाई, अब पाई का डिफरेंशिएशन बेटा, पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता तो उसकी रेट ऑफ चेंज जीरो होगी। ये हो गया वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो इससे पता चल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन। आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 25, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है बेटा, y इज इक्वल्स टू साइन वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसमें आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये तो दूसरे कोई किसी तरीके से होगा ही नहीं, ये तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन जो आपने सीखा है उससे ही होगा बेटा। क्या करना है इसमें आपको, पहले y का डिफरेंशिएशन वन, मैंने जैसे आपको बताया, बस साथ में क्या लगेगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे भी y है वहाँ पे एज एक्स के जैसा ही करके साथ में बस डी वाई बाई डी एक्स लगाना है। साइन y का होगा कॉस y, साथ में लगेगा डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस x का होगा माइनस साइन x। ओके बेटा, हो गया। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया आपने, ये होगा वन प्लस कॉस वाई माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस वाई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाई के टर्म्स में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है वाई के टर्म्स में भी आ सकता है, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको साइन इनवर्स एक्स दे रखा है एफ एक्स, इसको आपको डेरिवेटिव निकालना है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इसका अपन को डेरिवेटिव पता नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता नहीं है अपन को, तो अपन चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एक काम करते हैं, वाई को मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, ताकि थोड़ा सा ईजी रहे लिखने में। अब अपन को y का डिफरेंशिएशन निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकाले बेटा? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका फॉर्मूला अभी तक नोन नहीं है। कैसे निकालेंगे बेटा? साइन वर्स इधर आएगा तो साइन होता है, साइन y इज टू एक्स। ओके, अपन को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ध्यान रखना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। क्या होगा बेटा, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन y का डिफरेंशिएशन होता है कॉस y, बस साथ में क्या लगेगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, आपने वाई के रेस्पेक्ट में करा इसलिए, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन।
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/cos y हो गया। ओके, लेकिन ये y अपन को हटाना है क्योंकि y तो अपन ने अज्यूम किया है। कोई नहीं, हटा देते हैं। कैसे हटाएं बेटा? मैं cos y को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y 1 होता है, इसलिए cos y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर y का होल का स्क्वायर रूट। साइन y की वैल्यू रख सकते हैं अपन, साइन y की वैल्यू रख सकते हैं x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। साइन स्क्वायर है ना बेटा, तो ये x स्क्वायर हो गया। आ गया फाइनल आंसर। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x जो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। आइंदा से कभी अपन को साइन इनवर्स x का क्वेश्चन करना होगा ना, तो बेटा अपन फॉर्मूला से करेंगे, है ना। सिमिलरली कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है, ये आपका होमवर्क है। ओके, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको निकालना है। नेक्स्ट टेन इनवर्स x, सेम तरीके से ये बेटा टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो इसको मैं y मान लेता हूँ। इससे क्या पता चलेगा बेटा? टेन y इज इक्वल्स टू x डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। टेन y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर y, साथ में लगेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया बेटा अपन को? 1/sec स्क्वायर y। y हटाना है अपन को क्योंकि क्वेश्चन में y था ही नहीं, केवल टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल निकालना है, x के रेस्पेक्ट में निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हैं। टेन y अपना x है ना, एक काम करते हैं, sec स्क्वायर y को अपन 1 + tan स्क्वायर y लिख सकते हैं। फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर y इक्वल्स टू sec स्क्वायर y। तो sec स्क्वायर y को मैंने ये लिख दिया। अब मैं tan y को क्या लिख सकता हूँ बेटा? x। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/1 + x स्क्वायर। क्या पता चल गया बेटा? y मतलब टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है 1/1 + x स्क्वायर होता है। ओके, सिमिलरली कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी आपको निकालना है, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी आपको निकालना है, और कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी आपको निकालना है। तीनों के डिफरेंशिएशंस आपको निकालने हैं, मुझे बताने हैं। आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होता है -1/1 + x स्क्वायर। इसका होता है 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। इसका -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। बुक में भी दे रखे हैं आपको आंसर्स। और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा -(स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर)। जो साइन का है ना बेटा, उसी का बस नेगेटिव। ये ऐसे ही होता है। कॉस का इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का नेगेटिव है। कॉट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो टेन इनवर्स x के डेरिवेटिव का नेगेटिव है। और कोसेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है बेटा, वो सेक इनवर्स x के डेरिवेटिव का नेगेटिव है। ये चारों आपका होमवर्क है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो आपसे हो जाएंगे। उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं, वो थोड़े से अलग हैं, वो मैं आपको 2 क्वेश्चंस वो भी करा देता हूँ। आपको दे रखा है 10th क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 3x - x³ अपॉन 1 - 3x स्क्वायर, जहाँ पे x जो है आपका -1/√3 से +1/√3 के बीच में है। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो, डायरेक्ट डेरिवेटिव आप कर सकते हो यूजिंग चेन रूल। डी वाई बाई डी एक्स को टेन इनवर्स, इसको x मानकर, टेन इनवर्स x का क्या होता है बेटा? 1/1 + x स्क्वायर होता है ना, तो इसको x मानकर कर सकते हो। फिर इसका करोगे u/v से, पर उससे बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, फिर आंसर आता नहीं है। तो इसको अपन करने के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं, जो अपन ने सेकेंड चैप्टर में किया। आप इसमें x की कुछ वैल्यू मान लो। जैसे मैं x को मान लेता हूँ tan थीटा मान लेता हूँ, तो y क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का होल क्यूब, मतलब tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। क्यों माना मैंने tan थीटा? क्योंकि tan थीटा मानने पर ये फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा? ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। ओके, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो ये होगा ओनली
3 थीटा। अगर थीटा की जगह अगर मैं वापस वैल्यू रख दूँ तो थीटा की जगह वैल्यू है tan इनवर्स x। ये देखो अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है, अभी तक केवल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। ये जो चीज़ है इतनी बड़ी चीज़, ये रिड्यूस होकर सिंपल हो गई है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ईजी है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x नो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 एज इट इज। tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी जस्ट अपन ने देखा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो डायरेक्ट करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, होती ही है गलती। इसलिए आप पहले इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सिंप्लीफाई कर देना, उसके बाद में डेरिवेटिव कर देना। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही मैं आपको करा देता हूँ। सारे सेम क्वेश्चन ही हैं, मैं आपको 9th क्वेश्चन करा देता हूँ। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये करा देता हूँ बेटा। इसने भी मैं x को tan थीटा ही मान लेता हूँ। क्यों बेटा, आप कुछ भी मान सकते हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी मान सकते हो। मैं tan इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो मैं इसको मान लेता हूँ। ओके, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टेन साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा ओनली 2 थीटा। थीटा की जगह वापस वैल्यू रख दोगे आप तो ये होगी tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर बेटा। ओके, बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई करें, किसी में साइन मानना पड़ेगा, किसी में कॉस, किसी में टेन, किसी में कॉट, किसी में सेक, किसी में कोसेक, ट्राई कीजिएगा। जो नहीं हो वो मुझसे आप पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।